अब मैं यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग से लोग करोड़पति हो जाते हैं? मैं आपके सामने ही बैठा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, सवाल पूछना ही नहीं चाहिए आपको। बट आपने तो बहुत संघर्ष किया। अब लोग जो है करोड़पति होना चाहते हैं 1 साल में, 6 महीने में, तो क्या 6 महीने में नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़पति हुआ जा सकता है? नहीं हुआ जा सकता, नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई हो रहा है तो उसमें स्पेशल टैलेंट होगा, मेरे में इतना टैलेंट नहीं है, ना मुझे लगता है किसी में होता है। कोई हो रहा है तो उसमें कोई खास प्रतिभा होगी। मुझे ऐसा लगता है इस फील्ड में आपको सफल होने के लिए कम से कम 3 से 5 साल देने चाहिए। कोई भी फील्ड, नॉट इन नेटवर्क मार्केटिंग, 3 से 5 साल लगते ही लगते हैं। लेकिन ये तय है कि एक ऐसी फील्ड है जो एक आम आदमी का जीवन बदल सकती है, पूरी तरह से बदल सकती है। यहाँ पर बहुत लोग हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में ऐसे हैं जिनका लाइफ चेंज हुआ है इस इंडस्ट्री से। तो मुझे ऐसा लगता है, हाँ बिल्कुल यकीनन, मेरे इर्द गिर्द आजू बाजू बहुत सारे लोग हैं जिनका ज़िंदगी मैंने अपनी आंखों के सामने बदलते। अरे दूर क्यों जाते, मैं तो खुद ही बैठा हूँ यार, मेरा लाइफ चेंज हुआ इस इंडस्ट्री की वजह से। हाँ, लेकिन वो समय लगता है, 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल की एक क्या बोलते हैं तपस्या है इसको बिल्ड करना, क्योंकि आपका पैसा लग नहीं रहा, आपके सिर्फ एफर्ट्स लग रहे हैं ना। और उस एफर्ट्स भी बाज़ार में उन लोगों के बीच में लग रहे हैं जो आपको तंग ही करने वाले हैं। बाज़ार ही कुछ ऐसा है कि जो आपको पिन ही मारेगा। तो उसके बीच में रहकर बिजनेस बिल्ड करना एक बहुत टफ काम है, आपको मेंटली बहुत सॉलिड होना पड़ता है। लेकिन हाँ, लोगों का लाइफ बदलता है। मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ उसका मजाक बनाते हुए बड़ी रील्स बनती है, हर जगह बनती है। एक शख्स बोल रहा है कि 2 शख्स अपने नीचे जोड़ो, करोड़पति बन जाओगे, और वो खुद जो है रिक्शे में होके चला जाता है। देखो ऐसी कुछ रील्स बनती है। नहीं, देखो ऐसा है राघव, हमारे हिंदुस्तान में मुझे पता नहीं, हर आदमी को ना बोलने की एक सुपर आज़ादी है। बिल्कुल। आज की यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आपको पता ही है कि लोग गांधी को गाली दे देते हैं, जिसकी मूर्तियां 80-90 कंट्रीज़ में लगी हुई हैं जी, जिसको दुनिया के बड़े बड़े लोग एडमायर करते हैं, अब्राहम लिंकन से लेकर कैनेडी से लेकर बड़े बड़े लोग जिसको एडमायर करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जिसकी मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं, उसको लोग गाली दे देते हैं, वो गुटखा खा के। जी, तो मैं और आप और ये इंडस्ट्री कौन खेत की मूली है? सत्य बात। तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति के बारे में सब अच्छा बोलें, कोई इंडस्ट्री के बारे में सब अच्छा बोले? तो पॉसिबल ही नहीं है। आप गूगल का ज़माना है, यूट्यूब पे कोई राम भजन डाल दो या कृष्ण का भजन आप टाइप कर लो, नानक की कोई दोहे टाइप कर लो, तो आपको वहाँ पर कुछ भक्ति के संगीत मिलेंगे। उसमें आपको डिसलाइक के बटन मिल जाएंगे। डिसलाइक के बटन पे आपको हजारों लोग ऐसे होंगे जो उस पर डिसलाइक दबा देंगे। हनुमान चालीसा पे 1 मिलियन डिसलाइक है। आप हनुमान चालीसा पे डिसलाइक दबा देंगे, कृष्ण के ऊपर डिसलाइक दबा देंगे, राधा जी के ऊपर डिसलाइक दबा देंगे, मोदी साहब के ऊपर डिसलाइक होंगे, राहुल गांधी के ऊपर डिसलाइक होंगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति, नेता, इंडस्ट्री है जिसको लोगों ने डिसलाइक का बटन नहीं दबाया है? और मजा भी इसी में है जी। दोनों तरह के ही लोग होने चाहिए, और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बैलेंस बना रहता है। बहुत शुक्रिया। और आखिरी का प्रश्न ये है कि सोनू शर्मा अपने आप को 10 साल के बाद कहाँ देखते हैं? यार मेरे को तो कल का भी नहीं पता, तो 10 साल के बाद की मैं अगर इतनी घोर प्लानिंग नहीं करता। जो उपलब्धियां अभी हैं, जितने फेमस आप आज हैं, कभी सोचा 10 साल के बाद आप इतने फेमस नहीं रहोगे? हाँ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर दिन ना होते एक समान, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। आप ईश्वर की आप पे कृपा रहे, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसकी नज़र टेढ़ी हो गई, खाक में मिलते भी समय नहीं लगता। उसकी कृपा बनी रहे, कुछ हाथ से जाने अनजाने गलती ना हो, यही मेरा प्रयास है। लेकिन अगर उसकी कृपा रही तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 साल में हम बहुत बड़ा काम करेंगे। फिर भी अगर सारी उपलब्धियां ना रही, सेमिनार ना रहे, तो भी आप इतने विनम्र रहोगे? उपलब्धियों का विनम्रता से मुझे लगता है कोई उल्टा रिलेशन जरूर होता है कि उपलब्धियां आ जाए तो आपकी विनम्रता खो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि उपलब्धियां रहेंगी नहीं, फिर तो विनम्र रहना ही पड़ता है आदमी को। जी। तो मैं अगर अभी ठीक हूं तो मुझे लगता है कि मैं आगे भी ठीक ही रहूंगा। बाकी वो उसकी कृपा रहनी चाहिए यार। बहुत शुक्रिया। आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, एक शॉर्ट वीडियो में देखता हूँ, एक हैंडीकैप शख्स बैठे हुए हैं, आप उनके साथ बैठ जाते हैं और फोटो खिंचाते हैं। दिन रात लोगों ने आपको बड़ा फेमस कर दिया। बहुत शुक्रिया 10 मिनट देने के लिए। अब देखिए, जो मैं इंटरव्यू अभी क्लोजिंग लाइन यहाँ पे कह रहा हूँ, सोनू शर्मा साहब सहमत नहीं होंगे, मगर मैं कह देता हूं कि सोनू शर्मा का अगर सूत्र आप जानना चाहते हैं तो ये है, संघर्ष को जमा करिए सोनू शर्मा से, इज इक्वल टू आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू राघव।